सानेहा साहिवाल के मुतासरीन पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। खलील का भाई ज़ीशान की वालिदा और भाई 10 मिनट तक पार्लियामेंट के गेट पर खड़े रहे। अंदर जाने की इजाजत ना मिली। पुलिस एहलकार वापस ले गए। सानेहा साहिवाल का मरकजी किरदार बेनकाब, गोली चलाने का हुक्म SSP जवाद कमर ने दिया। GIT ने गाड़ी को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिया। गिरफ्तार CTD एहलकारों को आज या कल अदालत पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत सानेहा साहिवाल के जिम्मेदारों को बचा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने पंजाब असेंबली में कहा कि फयाजुल हसन चौहान ने यह भी कहा कि ज़ीशान दहशतगर्द था, बाकी 3 नाहक मारे गए। मकतूलीन के लवाहिकीन की आज सदर से मुलाकात होगी। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार को बचाने की कोशिश, ज़िमनी चालान से वाहिद एनी शाहिद पुलिस एहलकार का बयान ही गायब। एनी शाहिद ने कहा था जाली मुकाबला उनकी आंखों के सामने हुआ। कराची के इलाके क्लिफ्टन की 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। नीलम कॉलोनी में सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। इमारत भी लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड को गैस सिलेंडर्स की वजह से शोलों पर काबू पाने में मुश्किलात। अपोजिशन को वजीर आजम का एहतराम करना होगा। वजीर इत्तलात ने कहा पार्लियामेंट में फिक्रे कसे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। 50 मुल्कों को एयरपोर्ट पर वीजे की सहूलत मिल गई। 175 मुल्कों को वीजा की सहूलत देने का भी ऐलान। वजीर आजम असेंबली ना आए तो ऑपोजिशन लीडर भी नहीं आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। हुकूमत पर धमकियां देने का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ बोले गाली दो, मशहूर बनो, PTI की रिवायत बन गई। हुकूमत ने ऐसा माहौल रखना है तो हम भी तैयार हैं। कौमी असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन की गर्मा गर्मी, लगता है हुकूमत असेंबली नहीं चलाना चाहती। शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, हमें धमकी दे रहे हैं। शीरी मजारी का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल मंजूर, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हिचकोले खाती मईशत के लिए खुशगवार हवा के झोंके। सऊदी अरब ने भी मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। गुज़श्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब दिए। अब ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब से बढ़ चुके हैं। अलीमा खानम की आमदन और असासों का किसी खैराती इदारे से ताल्लुक नहीं। बैरून मुल्क जायदाद जायज़ ज़राए आमदन से खरीदी। तमाम रकम कानूनी ज़ाब्तों के मुताबिक मुंतकिल हुई। अलीमा खानम का अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात का जवाब। कुछ हालात बदल गए, कुछ मजीद बदलेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा भाषण सुनाने वाले सिंध के लीडर क्या तारीख भूल गए। इंसाफ के मुतलाशी अवाम आज हमारी तरफ देख रहे हैं। उमरकोट में जलसे से खिताब। 5 माह में मुल्की मईशत बैठ गई। मुआशी हालात संभालना इनके बस की बात नहीं। इमरान खान शौकत अजीज और मोइन कुरैशी से मुख्तलिफ नहीं। इसराइल से मुआहदे को मिसाक मदीना से तशबीह देना जाहिलाना इक़दाम है। फजल रहमान की टांक में गुफ्तगू। इजाफी मोबाइल लाने पर ड्यूटी। चीनी मुसाफिरों का एहतजाज। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के खारजी दरवाजे पर लेट गए। कस्टम हुक्काम ने 6 मोबाइल फोन्स लाने पर $285 ड्यूटी वसूल की थी। ASF एहलकारों ने दरवाजे से हटाया। गुद्दू थर्मल पावर प्लांट में फनी खराबी दूर। सिंध और बलूचिस्तान में बेशतर इलाकों में बिजली बहाल। शदीद धुंध के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई थी। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में कई घंटे बिजली मुअत्तल रही। MPA पर हमले के खिलाफ PTI का सिंध असेंबली में एहतजाज। गो जरदारी गो के नारे। कराची वाले पानी के लिए लड़ रहे हैं। सिंध में फौरी वाटर इमरजेंसी नाफिज की जाए। फिरदौस शमीम नकवी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने जख्मी MPA की अस्पताल में आदत की।
लड़ाई पानी का कनेक्शन लगवाने पर हुई, ऑपोजिशन मामले को गलत रंग दे रही है। वजीर बलदियात सिंध सईद गनी ने कहा, रिहायशी इमारतें गिराने का कहा गया तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। वफाकी हुकूमत अलीमा खानम को बचा रही है। नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, मरियम नवाज इलाज मुआलजे के मामले पर झूठ न बोलें। फयाजुल हसन चौहान के वजीर आला सिंध और आसिफ अली जरदारी पर भी करारे वार। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात, पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने नवाज शरीफ की सेहत का हाल पूछा, नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। सजा मुअत्तली केस, नवाज शरीफ ने 2500 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी दस्तावेजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। दरखास्त जमानत पर समाअत 16 फरवरी को होगी। वजीर आजम का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, इमरान खान ने कहा, बिल देने वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। केपी में तवानाई के मसाइल पर इजलास। वजीर आजम का दौरा सिंध मुलतवी, बनी गाला में अहम मुलाकातें। इमरान खान की बजाय फैसल वावडा, अली जैदी और आमिर कियानी कराची में सियासी माहौल गरमाएंगे। वजीर रेलवे ने कराची में दूसरी फ्री ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। 23 मार्च को वीआईपी ट्रेन चलाने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, सिंध में रेलवे का जाल बिछाऊंगा। मारूफ अदाकारा रूही बानो इंतकाल कर गईं। कुछ अरसे से तुर्की में जेर इलाज थीं। टीवी, रेडियो और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सेहवन में इंडस हाईवे पर ट्रक वैन पर मौत बनकर चढ़ दौड़ा। 6 अफराद जान से गए, 8 जख्मी, 2 अफराद की हालत इंतहाई नाजुक।